हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लासरूम स्टडी। जैसा कि आपको पता है, हम मिरर ऑफ कॉमन एरर की सीरीज़ कर रहे हैं। बहुत ही सुपर फास्ट रिवीजन कर रहे हैं पूरी बुक का, जिसमें कि हमने अभी 3 चैप्टर कर चुके हैं, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। अगर आपने नहीं देखा हो तो जाके देख लीजिए, और जो भी हमारा फ्रेंड नया हो वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और लिंक जो बेल आइकॉन है उसको प्रेस कर दीजिए कि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी। तो इस वीडियो में हम चैप्टर 4 करेंगे, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग ओवर टाइम हम हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में सबसे पहले क्या कहा गया है इस बुक में, किसी भी फाइनाइट वर्ब का नंबर और पर्सन कर्ता मतलब सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के अनुरूप होता है। मतलब हमें यहाँ पे वर्ब सब्जेक्ट का देखना है कि सब्जेक्ट सिंगुलर है कि सब्जेक्ट प्लूरल है, उस हिसाब से हम वर्ब सिंगुलर या प्लूरल लगाते हैं। ठीक है, जैसे डे गो, ही गोज। यहाँ पे एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है जो मैं आपको बताना चाहूँगा कि नाउन के बाद हम एस या ई एस लगाते हैं तो वो प्लूरल कहलाता है। ठीक है, लेकिन वर्ब के बाद अगर हम एस या ई एस लगा दें तो वो हमारा सिंगुलर वर्ब हो जाता है। जैसे ही हमारा सिंगुलर है, हमने गो के को गोस कर दिया तो ये सिंगुलर वर्ब हो गया, लेकिन गो जो है वो प्लूरल वर्ब है क्योंकि हमारा सब्जेक्ट भी प्लूरल है, दे। अर्थात गो एक फाइनाइट वर्ब है जो प्लूरल सब्जेक्ट दे के साथ प्लूरल के रूप में और सिंगुलर ही के साथ सिंगुलर के रूप में हमने यूज़ की है। ठीक है, ध्यान रखें सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट 2 ही नियमों पर आधारित है। ये नियम है, सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब भी प्लूरल। सिंपल, जैसे यहाँ पे एग्जांपल उन्होंने दे रखा है, यहाँ पे शी के साथ रीड्स, जैसे मैंने बताया था वर्ब के बाद एस लगा दिया तो सिंगुलर हो जाती है। राम के साथ ईट्स, वर्ब के ई के बाद एस लगा दिया हो वर्ब के बाद हमने। ठीक है, अपवाद एक्सेप्शंस। एक्सेप्शंस क्या है, आई के साथ हम एम वॉज के अलावा सभी क्रियाएं प्लूरल यूज करते हैं। जैसे यू के साथ सभी क्रियाएं प्लूरल ही होती हैं, यू के साथ। जैसे सब्जेक्ट प्लूरल, वर्ब भी प्लूरल। ठीक है, दे आर प्लेइंग इन अ फील्ड, ये भी प्लूरल है, प्लूरल। ठीक है, वी आर वॉकिंग इन अ फील्ड, ये दोनों एग्जाम्पल हुए। नोट, ध्यान रखें कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट संबंधी प्रॉब्लम सिर्फ इज, आर, एम, वॉज, वर, डू, डज, हैव, हैज सहायक क्रियाओं में होते हैं, या फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में मुख्य क्रियाओं में। प्रश्न में आपको इस के बाद आर या एम, डू के बदले डू, डस के बदले हैज आदि का प्रयोग कर गलतियां दी जाती हैं। इस टाइप के हमारे क्वेश्चंस आते हैं जो उन्होंने एग्जाम्पल में हमें दे रखा है हमारे एसएससी में। जैसे माई फ्रेंड वर नॉट प्रेजेंट देयर। अब माई फ्रेंड मतलब ये एक सिंगुलर पर्सन है, तो उसके बाद ये प्लूरल वर्ब तो नहीं आनी चाहिए थी, तो इसकी जगह हम क्या यूज़ करेंगे, हम वॉज यूज़ करेंगे। तो ये चीज़ हमें यहाँ पे ध्यान रखना है। अब यहाँ पे हम देखना है कि जो हमारा थर्ड पर्सन है वो सिंगुलर नंबर में हो तो हम सिंगुलर, और प्लूरल नंबर में हो तो हम उसको प्लूरल यूज़ करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यदि वाक्य का सब्जेक्ट एक सिंगुलर नाउन हो तो वर्ब सिंगुलर, सिंपल हमने अभी पढ़ा। जैसे मोहन एक सिंगुलर है, बुक सिंगुलर है, तो हमने सिंगुलर वर्ब यूज करी। यदि दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़े हो, जैसे कि मोहन एंड सोहन, जैसे राम एंड श्याम, तो अब हमारा जो वर्ब होगा वो प्लूरल आएगा क्योंकि ये सिंगुलर प्लस सिंगुलर हमारा दोनों बन के प्लूरल हो गया। अ बुक एंड अ पेन हैव बीन बॉट, हैव हमारा सिंगुलर नहीं प्लूरल वर्ब है, याद रखना है, कंफ्यूजन में नहीं आना। हैव हैज में हैज हमारा सिंगुलर है और हैव हमारा प्लूरल है। ठीक है, यदि दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़े हों किंतु उसके पहले ईच या एवरी, हमें ये एग्जाम्पशन है कि चलो हमने इसे यहाँ पे देखा नाउन एंड नाउन, जैसे राम एंड श्याम। ठीक है, ये हमने देखा, लेकिन इसके आगे हमने ईच लगा दिया। ईच बॉय, ये सिंगुलर है बॉय, ईच गर्ल, ये सिंगुलर है गर्ल। ठीक है, तो हम वर्ब भी सिंगुलर ही यूज करेंगे। अभी हमने क्या बोला था, राम एंड श्याम का हमने प्लूरल यूज करी थी, लेकिन हम ईच लगा दिया अगर हमने नाउन के पहले, तो अब हमारी वर्ब हो जाएगी सिंगुलर। ठीक है, ये चीज़ का हमें ध्यान रखना है। इस पर बहुत बेसिक क्वेश्चन आते हैं एसएससी में, सीएचएसएल हो, एमटीएस हो, सीजीएल हो, इसके 2 मार्क्स आपके पक्के हैं। इसको स्टार मार्क कर लो, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इससे आपको पक्का क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, यदि दो सिंगुलर नाउन्स एंड से जुड़कर एक ही व्यक्ति का भाव दें। ठीक है, ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है।
और फ्रेंड ये जो चैप्टर है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीगेमेंट, ये ग्रामर का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसे ध्यान से देखना, कॉपी पेन लेके देखना, जो जो पॉइंट आपको समझ में आ रहा है वो टिक करते आना, और जिसने भी ये पीडीएफ हो उसके पास उस पर टिक कर लेना, ठीक है। और वीडियो अच्छा लग रहा हो तो सबको शेयर करिए फटाफट, ठीक है। अगर नाउन प्लस नाउन हमने बोला था एंड से जुड़े हों तो हम उसमें प्लूरल वर्ब यूज़ कर रहे थे, ठीक है। वहीं अगर ये नाउन एंड नाउन एक कॉम्बिनेशन बनाती हैं तो हम सिंगुलर यूज़ करेंगे। कैसे? जैसे ब्रेड एंड बटर, ये हम ब्रेड में बटर लगा के खाते हैं ना, तो ब्रेड एंड बटर एक पूरा एक फूड हो गया, पूरा कॉम्बिनेशन ऑफ फूड, तो ये एक सिंगुलर बोध देती हैं। तो हम इसके बाद इसलिए ही सिंगुलर वर्ब लगाएंगे। यदि ब्रेड एंड, एग्जाम्पल देख लो, ब्रेड एंड बटर, राइस एंड करी, हॉर्स एंड कैरेज, हैमर एंड सिकल, क्राउन एंड ग्लोरी एटसेट्रा। नोट, किंतु ऐसे दो नाउन से यदि दो विभिन्न चीज़ों का बोध हो तो वर्ब प्लूरल। ऑब्वियस, अगर दो अलग अलग विभिन्न अलग अलग चीज़ें हैं तो हम प्लूरल ही यूज़ करेंगे, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट, यदि दो नाउन या प्रोनाउन एज वेल एज, ये चीज़ लिख लेना पूरी, अगर कोई नाउन या प्रोनाउन एज वेल एज, इन एडिशन टू, बिसाइड्स, लाइक, अनलाइक, विथ, along with, together with, accompanied by, led by, headed by, guided by, controlled by, governed by, rather than and not आदि से जुड़े हों तो वर्ब का पहले वाला नाउन या प्रोनाउन हम देखेंगे, ठीक है। तो जैसे कि यू एज वेल एज योर सिस्टर, अब देखिए यहाँ पे योर सिस्टर तो सिंगुलर हो गया, यू हमारा हो गया प्लूरल वर्ब, प्लूरल नाउन, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या लगाया? वर। लेकिन योर सिस्टर के हिसाब से तो हमको ऐसा लग रहा है यहाँ पे वॉज आना चाहिए, बट नहीं, इसके आगे हमने एज वेल एज लगा रखा हुआ है, तो हम ये वर प्लूरल फर्स्ट वाले के अकॉर्डिंग देखेंगे, ठीक है। ही टुगेदर विथ हिज फ्रेंड्स इज कमिंग टूडे। अब फ्रेंड्स को देख के हम क्या करेंगे? यहाँ पे इसकी जगह आर कर देंगे, तो नहीं, यहाँ पे टुगेदर विथ से जुड़ा हुआ है तो हम इसको ही पहले, टुगेदर विथ के पहले जो आया है उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे लगाएंगे। इस पे भी क्वेश्चंस बहुत ऐसे दिए जाते हैं आपको, तो उस चीज़ का ध्यान रखना है, दिमाग में बैठा लीजिए, बार बार पढ़ लीजिए, इसको मल्टीपल रिवीजन करिए। 6 पॉइंट क्या दे रखा है? यदि दो सब्जेक्ट नॉट ओनली बट ऑल्सो, नाइदर नॉर, आइदर और से जुड़े हों तो वर्ब अपने नज़दीकी वाले सब्जेक्ट के अनुसार होती है। अब देखिए यहाँ पे हमने ये वर्ब थी, हमने नज़दीकी नहीं, हमने टुगेदर विथ के पहले वाले जो वर्ब है उसके अकॉर्डिंग देखा। अब इसमें थोड़ा उल्टा है, नाइदर और आइदर और इनके केस में जो वर्ब पहले वाला जो इसकी सबसे ज़्यादा नज़दीक है, जैसे नाइदर यू नॉर आई, तो ये आई के अकॉर्डिंग हमने एम लगाया, नाइदर यू नॉर ही, मतलब ये ही के अकॉर्डिंग हमने इस लगाया। तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये चीज़ हो गई। हाँ, इस नियम के आधारित एक एग्जाम्पल, नाइदर प्रकाश नॉर हिज ब्रदर प्रशांत आर कैपेबल। अब इस चीज़ में हमको क्या करना है? यहाँ प्रशांत है, हिज ब्रदर प्रशांत, तो आर की जगह हम क्या लगाएंगे? इज। सिंगुलर है तो हम सिंगुलर लगाएंगे, ठीक है। वर होता तो वॉज लगाते, है ना, आर है तो इज लगा दिया। नेक्स्ट, यदि सब्जेक्ट नॉट, बट या नॉट से जुड़े हों तो वर्ब जो सब्जेक्ट नॉट के साथ नहीं है उसके अनुसार होती है। अब ये भी बहुत अच्छा पॉइंट है, जैसे नॉट शी, ये नॉट के साथ है। अब ये नॉट के साथ कौन सा नहीं है? हर फ्रेंड्स, हर फ्रेंड्स नहीं है, तो ये हर फ्रेंड्स के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे प्लूरल वर्ब लगा दी, जैसे शी एंड नॉट हर फ्रेंड्स। यहाँ पे क्या है? नॉट हर के साथ कौन सा? हर फ्रेंड्स है, तो हमने शी के अकॉर्डिंग हमने इज लगा दिया। तो ये नॉट वाले केस में आपको याद रखना भाई, जो नॉट के साथ है वो सागा नहीं है, तो उसके अलावा जो है उसके अकॉर्डिंग हम वर्ब लगाएंगे, प्लूरल या सिंगुलर, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखना। 8 पॉइंट क्या कहता है? यदि वाक्य का सब्जेक्ट ईच, आइदर, नाइदर हो तो वर्ब सिंगुलर होता है। अब हमने वहाँ पे क्या पढ़ा था ऊपर? नाइदर नॉर दोनों साथ में थे, यहाँ पे सिर्फ नाइदर अकेला है, आइदर अकेला है ना, तो ये चीज़ का ध्यान रखना। ईच, आइदर, नाइदर अगर हो तो हमारा सिर्फ वर्ब सिंगुलर होगा। कैसे? नाइदर हैज़, ठीक है। आई इन्वाइटेड 2 बॉयज़ बट नाइदर हैज़ कम। नाइदर एक सब्जेक्ट की तरह वर्ब कर रहा है, नाइदर हैज़ कम, ठीक है। नाइदर किसके बारे में? ये दोनों लड़कों के बारे में कर रहा है, दोनों में से एक, ठीक है, नन ऑफ एक। 9 पॉइंट, ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, एवरी वन ऑफ, वन ऑफ आदि के बाद नाउन
या प्रोनाउन प्लूरल होता है। जैसे ईच ऑफ, हमने नाउन एंड नंबर्स, हमारा जो प्रीवियस चैप्टर है उसमें हमने पढ़ा था, ईच ऑफ के बाद हम वन ऑफ द, इन सब के बाद हम प्लूरल नाउन लेते हैं। तो हम नाउन प्लूरल लेते हैं या प्रोनाउन प्लूरल होते हैं, तो हमारा वर्ब सिंगुलर होगा लेकिन यहाँ पे इस चीज़ का यहाँ पे याद रखना है। ये बहुत कन्फ्यूजन क्रिएट करता है, जब भी ये एज अ क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आता है तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं यहाँ पे। जैसे ईच ऑफ में सिलेक्शन हम किस में से कर रहे हैं, ईच ऑफ हम नाउन में से कर रहे हैं, तो हम नाउन को हमने प्लूरल रख दिया। लेकिन हमने एक पीछे पढ़ा था कि ईच के बाद देखिए हमने कहाँ पढ़ा था, ये ईच के बाद हम यहाँ पे सिंगुलर वर्ब लगाते हैं। तो इस चीज़ को ही हमने ध्यान में रखते हुए याद रखना है कि ईच ऑफ द मैंगोज तो हमने प्लूरल कर दिया, लेकिन हमें यहाँ पे सिंगुलर वर्ब रखना है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। वन ऑफ देम, हमने हमारा प्रोनाउन तो हमने प्लूरल करा, लेकिन हमें वर्ब सिंगुलर रखना है, ठीक है, ये चीज़ का हमें ध्यान रखना है। इस नियम पर आधारित प्रॉब्लम देखें। द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट इफ एवरी वन ऑफ देम वर रेडी टू अटेंड द क्लास। यहाँ पे क्या है, एवरी वन ऑफ देम, ठीक है भैया, हमने नाउन देख लिया, नाउन हमारी प्लूरल है तो ये वाला पार्ट ओके है। लेकिन यहाँ वर दे रखा है, ये वर हमारा प्लूरल है जो कि हमको नहीं चाहिए, हमें सिंगुलर चाहिए, तो इसकी जगह हमारा आएगा वॉज, ठीक है। तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट, यदि वाक्य का सब्जेक्ट एवरीबडी, समबडी, नोबडी, एनीबडी, समवन, नो वन, एवरीवन, एनीवन, एवरीथिंग, समथिंग, नथिंग, एनीथिंग हो, तो वर्ब हमारा सिंगुलर होगा। भाई साहब लिख लो ये पॉइंट, और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, कॉपी में नोट डाउन होनी चाहिए, नहीं तो आपके पास पीडीएफ है तो और अच्छी बात है, प्रिंट आउट निकाल के उसको थोड़ा सा अच्छे से पेंसिल से, इसे मैंने कर रखा है, एक बार जब मैंने पढ़ी थी तब से कर रखा हुआ था, ठीक है। तो एवरीबडी नोज दैट द अर्थ इज राउंड, ठीक है, यहाँ पे हमने क्या करा है, वर्ब को हमने सिंगुलर रखा है, ठीक है। नेक्स्ट है एवरीबडी अमंग योर फ्रेंड्स, एवरीबडी अमंग योर फ्रेंड्स, ये हमारा जो है ये हमारा प्लूरल है, लेकिन ये क्या है हमारी, ये नाउन है हमारी, है ना। लेकिन लाइक्स, लाइक्स मतलब ये हमारी वर्ब है जो हमने करी सिंगुलर। जैसे आपको मैंने बताया था वर्ब के बाद हम एस या एस लगाते हैं तो सिंगुलर हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, यदि वाक्य का सब्जेक्ट मैनी, बोथ, फ्यू, अ फ्यू हो, मैनी, बोथ, फ्यू, अ फ्यू हो, और अगर ये काउंटेबल है ना, क्योंकि ये काउंटेबल है तो हमारा वर्ब भाई प्लूरल होगा, क्योंकि हम उसे काउंट कर सकते हैं। जैसे बोथ मतलब दो लोग, बोथ आर हैप्पी, तो ये हमारा हो गया वर्ब प्लूरल, ठीक है। मैनी वर, ये मैनी काउंट में होता है, तो है ना। मच हमारा अनकाउंटेबल होता है, हमने याद है मच और मैनी के बारे में हम पढ़ते हैं, वैसे ही मैनी हमारा काउंटेबल है, तो मैनी वर इन्वाइटेड बट अ फ्यू हैव कम, अ फ्यू के साथ हमें क्या लगाना है, प्लूरल लगाना है, तो ये हैव हमारी प्लूरल वर्ब है। नेक्स्ट, बोथ ऑफ, अ फ्यू ऑफ, मैनी ऑफ के बाद नाउन या प्रोनाउन तथा वर्ब भी प्लूरल होता है। हाँ माई, बोथ ऑफ लगाया हमने, फ्यू ऑफ लगाया या फ्यू ऑफ लगाया, है ना। अभी ऊपर क्या था, अ फ्यू था सिर्फ, नीचे अ फ्यू ऑफ, मतलब ऑफ हमने कहीं लगाया तो हम सिलेक्शन वाला काम कर रहे, या तो ईच ऑफ द, वन ऑफ द, तो हमारी नाउन तो हमेशा प्लूरल होनी चाहिए, है ना। अब यहाँ पे नाउन प्लूरल है तो हमारी वर्ब भी प्लूरल होगी, है ना। लेकिन ऊपर वाले केस में हमने क्या रखा था, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स इज, है ना, वहाँ पे हमने सिंगुलर वर्ब लगाई थी, ईच, एवरी, इन सब के साथ, है ना। लेकिन यहाँ पे इस केस में हमको प्लूरल रखना है, किस केस में, बोथ ऑफ, अ फ्यू ऑफ, मैनी ऑफ, है ना। नाउन प्लूरल होगी एंड वर्ब भी प्लूरल होगी, जैसे मैनी ऑफ द ट्रीज, है ना, ये हमारी वर्ब, नाउन तो प्लूरल हो गई, ये हमने हमारी वर्ब को भी प्लूरल बना दिया, है ना, आर, इसने लगाया आर, ठीक है। इतना समझ में आया, अगला आगे बढ़ते हैं। भैया सेशन अच्छा लग रहा हो तो उसे लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ। नेक्स्ट है हमारा मैनी, अ ग्रेट मैनी, है ना। अभी आपने पढ़ा था मैनी ऑफ, है ना, यहाँ पे सिर्फ मैनी है, मैनी, अ ग्रेट मैनी, अ गुड मैनी के बाद नाउन प्लूरल होता है और हमारी वर्ब भी प्लूरल होती है, जैसे अ ग्रेट मैनी बॉयज आर सिटिंग देयर, ठीक है। किंतु मैनी के बाद अ और एन यूज हो जाए, अ और एन, ये क्या है भैया, ये हमने सबसे पहला चैप्टर पढ़ा था, आर्टिकल है हमारे, है ना। तो यहाँ पे हम नाउन सिंगुलर रखते हैं और वर्ब भी हमारा सिंगुलर होता है, जैसे मैनी, अ हमने यूज़ कर लिया, यहाँ पेन हमारा सिंगुलर नाउन हो गया, भैया हमारे सिंगुलर वर्ब, ठीक है। सिंगुलर सिंगुलर का तो कॉम्बिनेशन नहीं। अ नंबर ऑफ, ठीक है, अ नंबर ऑफ,
अ लार्ज नंबर ऑफ, लार्ज नंबर ऑफ, मतलब पहले हम अ नंबर ऑफ अ कॉम्बिनेशन, फिर हमने बीच में एक लार्ज लगा दिया, लार्ज नंबर ऑफ अ कॉम्बिनेशन, फिर अ हटा दिया हमने, लार्ज नंबर ऑफ अ कॉम्बिनेशन के साथ नाउन हमारा प्लूरल होगा भैया, और वर्ब भी हमारा प्लूरल होगा। तो अ नाउन, अ नंबर ऑफ गर्ल्स, ये हमने वर्ब हमारा, सॉरी नाउन हमारा प्लूरल बना दिया, हैव हमारा वर्ब है जो हमने प्लूरल बना दिया, ठीक है। किंतु द नंबर ऑफ, द एक ऐसा स्पेशल आर्टिकल है, याद होता हम स्पेसिफिक चीज़ें बताने के लिए होता है, हमने बताया था द हम स्पेसिफिक चीज़ों को बताने के लिए करते हैं। तो द नंबर ऑफ के बाद नाउन प्लूरल होता है किंतु वर्ब सिंगुलर होता है। इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है आपको। द नंबर ऑफ बसेस इज, यहाँ पर हमने क्या करा इज, लेकिन बस हमारा प्लूरल है और ये हमारा सिंगुलर है वर्ब, ठीक है। इस इतना आया। नेक्स्ट है ना, सम ऑफ, ऑल ऑफ, इनफ, मोस्ट ऑफ, लॉस्ट ऑफ, है ना, लॉस्ट ऑफ, लॉट ऑफ, प्लेंटी ऑफ के बाद नाउन यदि काउंटेबल हो, इतना याद रखना, नाउन काउंटेबल है तो काउंटेबल चीज़ों के साथ तो हम प्लूरल लगाते ही हैं, ये तो आपको पता ही है ना। यह भी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि काउंटेबल के साथ हम प्लूरल लगाते ही हैं, ठीक है। जैसे ऑल मैन, MEN हमने पहले नाउन प्लूरल ले ली भाई, है ना, और हमको वर्ब भी प्लूरल लेना है आर। लॉट्स ऑफ प्लेयर्स, वर, दोनों भाई हमारे प्लूरल हो गए, इस चीज़ का ध्यान रखना। किंतु यदि उनके बाद नाउन अनकाउंटेबल हो जाए, अब भैया प्लेयर को हम काउंट कर सकते हैं, मैन को हम काउंट कर सकते हैं भैया, लेकिन हम मिल्क को काउंट कर सकते हैं क्या, है ना, मिल्क को हम काउंट नहीं कर सकते, है ना, मतलब वैसे केस में भी नहीं, 1 2 3 में नहीं, वो लीटर में वो बात अलग है, उसकी यूनिट है ना, ठीक है। जैसे सम मनी, कुछ मनी, अब कुछ मनी भूल जाओ, उसने ये थोड़ी ना बोला 200 मनी 300, उसने कुछ मनी बोला है, तो यहाँ पे अनकाउंटेबल हो गया, तो इसके साथ हमने सिंगुलर वर्ब लगा दी भैया। लॉट्स ऑफ मिल्क, उसने बोला लॉट्स ऑफ मिल्क, उसने कुछ नंबर हमको बताया नहीं, कुछ काउंटेबल नंबर, तो हमने भाई उसके साथ क्या करा, यहाँ पे हमने भाई सिंगुलर वर्ब उसके साथ लगा दी। तो ये चीज़ का हमें ध्यान रखना है ना। काउंटेबल अनकाउंटेबल का बहुत ध्यान रखना है। काउंटेबल में हमेशा वर्ब प्लूरल होगी, है ना, और अनकाउंटेबल में हमेशा वर्ब सिंगुलर होती है। ये चीज़ का तो हमें ध्यान रखना बहुधा, बहुत ही अच्छी तरह दिमाग में। चलो आगे बढ़ते हैं भैया। नेक्स्ट है हाफ ऑफ, 1/3 ऑफ, 2/3 ऑफ, 3/4 ऑफ के बाद नाउन यदि काउंटेबल हो तो वह प्लूरल होगा। ये तो सिंपल हमने फंडा पढ़ा, ये काउंटेबल का तो ध्यान रखना है। और वर्ब भी प्लूरल होता है, जैसे कि हाफ ऑफ द हॉस्टल्स, ये हॉस्टल्स हमारा नाउन है जो कि हमने प्लूरल रखा है, तो वर्ब आर हमारी प्लूरल होगी, ठीक है। ये हेल्पिंग वर्ब के बारे में बात कर रहे हैं, हेल्पिंग वर्ब हमारी मेन वर्ब, टू बी वाली वर्ब भी है ये। किंतु इनके बाद नाउन यदि अनकाउंटेबल हो तो सिंगुलर होता है, हम बचपन से पढ़ता रहे, इतना तो याद हो गया हमारे बच्चों को। 2/3 ऑफ लैंड हैज़ बिन प्लग्ड, 2/3 हमने बोला, ठीक है, ऑफ द लैंड हैज़ बीन प्लग्ड, ये हमारा हो गया सिंगुलर भैया। क्यों? 2/3 ऑफ लैंड, हमने लैंड हमारी अनकाउंटेबल है, ठीक है। अब वो 2/3 हिस्सा, किस चीज़, कितने का 2/3 हिस्सा भाई? 100 का भी 2/3 हो सकता है, 500 का भी हो सकता है, 5,000 का भी हो सकता है, करोड़ों का भी हो सकता है। तो हमें कुछ एक स्पेसिफिक काउंटेबल चीज़ तो उन्होंने बताई नहीं, हमें अनकाउंटेबल लैंड के बारे में बताया है, तो हमें सिंगुलर नाउन, सिंगुलर वर्ब हमें लगाना है। नेक्स्ट है हमारा मोर देन वन के बाद सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब होता है, जैसे मोर देन वन, ठीक है, एक, मोर देन एक से ज़्यादा, तो उसके साथ हमें क्या लगाना भाई, वर्ब हमारी सिंगुलर लगानी है ना, और हमारा नाउन भी सिंगुलर होगा और वर्ब भी हमारी सिंगुलर होगी। मोर देन वन रूम, मोर देन वन रूम्स नहीं कर सकते, क्योंकि वन रूम्स कैसे होगा, वो एक के बारे में बात करना, ठीक है, ठीक है। किंतु मोर के साथ पहले प्लूरल आ जाए फिर देन वन आए, ये चीज़ रखना है। अभी ये इनके यहाँ पे इस पोर्शन में, किस पोर्शन में भाई, ये तो देन के बाद रूम तो आया, लेकिन ये यहाँ की बात कर रहे हैं मोर के बाद। अगर यहाँ पे अगर प्लूरल हमारी वर्ब, प्लूरल नाउन आ गया तो हमारी वर्ब भी प्लूरल हो जाएगी। कैसे? मोर टीचर्स, ये हमारी प्लूरल नाउन हो गई। देन वन, तो हमें अब आर लगाना पड़ेगा, हमारी वर्ब हमारी हो जाएगी प्लूरल। नेक्स्ट देयर तथा इट,
का प्रयोग यदि इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट मतलब जो जिसके बारे में हम इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, है ना, हो तो देयर के साथ वर्ब का प्रयोग, देयर के बाद प्रयुक्त नाउन भाई कौन सा है, देयर के बाद प्रयुक्त नाउन, ये हमारा प्रोनाउन है हमारा किंग। ठीक है, तो हमें किंग देखना है, किंग एक के बारे में बात करिए तो हमने वॉज लगा दिया, हमारा सिंगुलर वर्ब हमारी लग गई। देयर वर टू, अब यहाँ दो किंग के बारे में बात करिए, देखा हमने भाई हमारा नाउन प्रोनाउन क्या है, नंबर में है और कितने, 2 नंबर में, प्लूरल नंबर में है, तो हमने यहाँ पे वर लगा दिया। ठीक है, ये केस हमें ध्यान रखना बस। इट एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके बाद इज ही आएगा, सिंगुलर ही आएगा, इट के साथ वर्ब हमेशा सिंगुलर होती है, अपने दिमाग में घुसा लें इसे कृपया। ठीक है, अभी तक पढ़ा उसको वापस रिवाइज कर लीजिएगा अच्छे से। आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट 20वां पॉइंट, यदि किसी न्यूमरल एडजेक्टिव या हमने हमारा जो लास्ट चैप्टर पढ़ा था नाउन एंड नंबर्स, उसमें हमने पढ़ा था 2000 रुपीज़, यह वाला हमारा कंस्ट्रक्शन पड़ा था 2000 रुपीज़। अगर यहाँ पे रुपीज़ नहीं होता तो हम 1000 के बाद एस लगा सकते थे, लेकिन यहाँ पे रुपीज़ है तो हम 1000 को एस नहीं लगाते, हम रुपीज़ में एस लगाएंगे। तो ये चीज़ ये हमारे न्यूमरल एडजेक्टिव कहलाते हैं। ठीक है, 2000 ये हमारा न्यूमरल एडजेक्टिव हो गया, जो हमारा नाउन रुपीज़ के बारे में बता रहा है, के नंबर के बारे में बता रहा है। ठीक है, अब हमने देखा इज़, यहाँ तो वर्ब सिंगुलर लगा रखी है, रुपीज़ तो हमारा प्लूरल है, तो ये हमारा न्यूमरल एडजेक्टिव के साथ जो भी आता है, प्लूरल अगर नाउन आती है तो हमारा जो वर्ब होती है ये सिंगुलर होती है। ये हमारा एक बहुत बड़ा रूल है। जैसे 10 टन्स ऑफ कोल, है ना, 10 टन्स ऑफ कोल इज़ इनफ फॉर मी। ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है, ये हमारा न्यूमरल एडजेक्टिव वाला केस है। किंतु यदि न्यूमरल एडजेक्टिव प्लस प्लूरल नाउन से विभिन्न राशियों का बोध हो, अब कैसे, यहाँ पे वही बात हो गई कि एक जुट में, जैसे ब्रेड एंड बटर हम एक कॉम्बिनेशन में बात कर रहे थे, है ना, तो एक कॉम्बिनेशन में बात हो रही तो हमने सिंगुलर लगा रहे थे। अब यहाँ पे लेकिन ऐसा कुछ हमें हो रहा हो कि हम प्लूरल, हम उसे विभिन्न प्रकार के बारे में बात, 2000 रुपीज़, या भी हम एज अ सिंगुलर यहाँ पे बोल रहे थे कि हमारे पूरे 2000 का जो रुपए हैं उस वो एक बहुत अच्छा अमाउंट है, हम पूरे 2000 को बोल रहे थे एक जुट होके। बट अब यहाँ पे क्या है, 2000 रुपीज़ हैव्स बीन स्पेंड। अब यहाँ पे 2000 को हम खर्च करते हुए बोल रहे हैं, तो हम खर्च ऐसे थोड़ी ना कि अलग अलग टुकड़ों में कर रहे हों, कुछ भी हो सकता है। तो हमने यहाँ पे हमारी वर्ब ले ली प्लूरल, ये सिंगुलर इन्हें गलत लिख दिया, यहाँ पे प्लूरल आएगा, हैव हमारी प्लूरल वर्ब है। ठीक है, यदि हु, विच तथा दैट का प्रयोग रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में हो तो इनके बाद प्रयुक्त वर्ब और एंटीसीडेंट के नंबर और पर्सन पर निर्भर करता है। कैसे भाई, आई हु एम अ टीचर टीच हियर, हु के पहले जो मेन इसमें टीचर कौन है, आई, तो हमें वर्ब किसके हिसाब से लगाना, आई के हिसाब से, आई के हिसाब से हमने लगा दी एम, है ना। यहाँ पे क्या, द स्टूडेंट हु आर हियर डिड नॉट वेल, यहाँ पे कौन है भाई, यहाँ पे स्टूडेंट्स, है ना, तो स्टूडेंट्स ऐसे मतलब नाउन के बाद ऐसे तो प्लूरल है, प्लूरल के अकॉर्डिंग हमने प्लूरल वर्ब लगा दी आर। ठीक है, इस चीज़ को हम ध्यान रखेंगे। वन ऑफ द इश्यूज याद हो तो वन ऑफ द के बाद हम प्लूरल नाउन लेते हैं, और अगर हमारी नॉन प्लूरल है तो हमारा ये चीज़ भी प्लूरल होगा, वॉज नहीं आएगा, यहाँ पे हमारा प्लूरल हमारा वर्ब आएगा। नेक्स्ट है, इस वाक्य के बी में वॉज के बदले वर का प्रयोग होगा, क्योंकि विच रिलेटिव प्रोनाउन है ना, ये क्या है, विच रिलेटिव प्रोनाउन है ना, हु वॉज विच। ठीक है, अब वन ऑफ इश्यूज इज डिस्कस्ड होता, विच नहीं होता अगर, तो हम इज लगाते हैं, क्योंकि हमने हमारे पुराने इसमें पढ़ा ईच ऑफ द, वन ऑफ द, इन सब में हम सिंगुलर लगाते हैं। वर्ब हमारी नाउन हमारी प्लूरल होती है, बट हम वर्ब सिंगुलर लगाते हैं। लेकिन हमारे यहाँ पे एक लोचा हो गया, वो ये हो गया कि हमको विच बीच में दे दिया, तो विच बीच में दे दिया तो हमको रिलेटिव प्रोनाउन के हिसाब से देखना है। यहाँ पे एस है तो यहाँ पे हमको प्लूरल लगाना है। इस तरीके से क्वेश्चन आपको कंफ्यूज करने के लिए बहुत दिया जाता है, आप उसको बार बार मल्टीपल रिवीजन करिए कि आपके दिमाग में बैठ जाए। ये हमारा एक स्पीड रिवीजन चल रहा है, इसलिए मैं फटाफट आपको विदाउट एग्जाम्पल, छोटे मोटे एग्जाम्पल से बता रहा हूँ, डिटेल में और हम प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे हैं। प्रैक्टिस के लिए इसकी बुक की मैं PDF आपको अटैच कर दूंगा, आप उसको डाउनलोड कर लेना, उससे प्रैक्टिस कर लेना, है ना। नेक्स्ट चलते हैं, वर्तमान के अनफुलफिल्ड विश, कंडीशन, डिज़ायर को व्यक्त करने के लिए, जैसे
कोई ऐसी विश हो या कंडीशन हो, डिज़ायर हो जो हमें अभी पूरी नहीं हुई है, वो हम करना चाहते हैं, तो हमें हमेशा वर का यूज़ करना है। वर कैसे? इफ़, एज इफ, एज थॉट, आई विश, वी विश एटसेट्रा के बाद यदि टू बी का प्रयोग हो तो इसका सिर्फ वर का रूप में प्रयोग होता है। जैसे आई विश आई वर अ बर्ड, जैसे आई के साथ हम जरूरी वास लगाएंगे, वॉज लगाना चाहिए, बट हम आई वर, क्योंकि हमारा आई विश आया, यहाँ पे हम किसी अनफुल्ड विश के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, इसमें प्रॉब्लम कैसे पूछा जाता है, देखिए, इफ़ आई वॉज यू, अगर मैं तुम होता, ये हमारी एक अनफुलफिल्ड विश है, तो इफ़ आई वर यू होगा यहाँ पे, है ना। आई वुड हैव टोल्ड द चेयरमैन टू कीप हिज माउथ शट, बट वो ऐसा पॉसिबल नहीं, अनफुलफिल्ड विश है वो। ठीक है, तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है कभी भी स्पॉटिंग एरर में टेंस पढ़ते हुए। देखिए भाई, BSRB बैंगलोर में आया 1990 में, इतना पुराना PO का ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इसमें। इस वाक्य में पार्ट ए में हाँ ये हमने पढ़ लिया है। यदि दो प्रोनाउन एंड से जुड़े हों तो वर्ब प्लूरल होता है, ये तो ऑब्वियस है, हम पहले भी पढ़ चुके हैं ये पॉइंट, कि ना नाउन एंड नाउन का कंस्ट्रक्शन हो तो हमारी वर्ब प्लूरल होती है। जैसे आई एन ही, अच्छा ये प्रोनाउन, वो नाउन का केस है, प्रोनाउन यहाँ पे वर्ब प्लूरल हो गई। ठीक है, यू एन ही हमारी वर्ब प्लूरल हो गई। ठीक है, नेक्स्ट, ईच नियम पर आधारित प्रॉब्लम बहुत है, जैसे यू एन आई एम। अब जैसे अपन ने दिमाग में जल्दी जल्दी पढ़ लिया कि आई के साथ एम लगा, मतलब ये पार्ट सही है, गलत भाई, क्योंकि यहाँ पे यू भी एक प्रोनाउन है, आई भी एक है, और एंड से जुड़ा हुआ, तो ये भाई यहाँ पे एम की जगह क्या आएगा, है आर आएगा। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पूरा ख़त्म होता है। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा दोस्तों तो इसे लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और मेरे हिसाब से इसको बार बार देखिए, एक बार और देख लीजिए 2x की स्पीड्स के साथ, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आपको बहुत इसके अंदर क्वेश्चन पूछे जाएंगे एग्जाम में। ठीक है, जिसने भी ये प्लेलिस्ट नहीं देखी है, ये प्लेलिस्ट क्या है, ये प्लेलिस्ट के अंदर मैंने मैथ्स के बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करा रखे हैं, कॉन्सेप्ट्स करवा रखे हैं, जो कि डायरेक्ट आपको SSC CGL में ऐसे कैसे आपको कॉन्सेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चंस मिल जाएंगे। छोटे छोटे वीडियो जाकर देख लीजिए, है ना, और अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए। जिसने भी हमारा नया है बंदा, चैनल पर नया आए हो भैया, सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर दो, क्योंकि यही सीरीज़ पूरे SSC CGL तक चलने वाली है। उसके बाद हम पूरी बुक ख़त्म करने के बाद थोड़ा सा प्रैक्टिस सेशन भी स्टार्ट करेंगे, हुआ तो, और मैथ्स के भी बहुत जल्दी मैं आपके लिए सेशन लेके आ रहा हूँ। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी।